इनर्शिया। तो इनर्शिया देखिए मेरे अपने हिसाब से इनर्शिया बॉडी की एक तरह के जिद होती है। अभी आप कहोगे जिद का क्या मतलब यहाँ? जिद का मतलब यहाँ ये है कि अगर बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। वो कैसे? जैसे एक बॉडी रखी तो हमेशा ये चाहेगी कि मैं रखी रहूँ, और चल रही तो वो चलती रहेगी। उसके मास की ये वजह से ये कारण ऐसा कुछ बन जाता है कि वो अपनी स्टेट छोड़ना नहीं चाहती। जैसे दो पत्थर रखे, एक पत्थर है 5 किलो का, एक है 50 किलो का, तो किस पत्थर को आप आराम से लुढ़का सकते हो? तो आप कहोगे 5 kg को। बिल्कुल 5 kg को आराम से लुढ़काना बहुत आसान है। अगर ये दो पत्थर आपके पास ऐसे रखे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, ये 5 kg और ये 50 kg, तो ये 5 kg को चलाना आसान है। 50 kg की जो मोशन होगी वो बहुत कम होगी, वो लगभग चल नहीं पाएगा उसी फोर्स से। जिस फोर्स से आप 5 kg को धकेल सकते हो, उसे स्पीड दे सकते हो, वेलोसिटी दे सकते हो, उससे आप 50 kg को नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाया पर एक चल पड़ा दूसरा नहीं चला, तो उसका क्या कारण था? तो इस बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी थी जिसके अंदर ये अपनी स्टेट का अपोज कर रहा था। ये रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, जबकि वो चल दिया। ऐसे ही जब ये नीचे जाएंगे तो इन्हें रोकना कौन से को मुश्किल होगा, 5 kg को या 50 को? तो 5 kg को रोकना मुश्किल होगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है कि 50 kg अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का एक अपोज कर रहा है। वो चल रहा है तो चलता ही रहना चाह रहा है। अगर आप उसे रोकोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर कोई बॉडी सीधी जा रही तो उसको मोड़ने के लिए फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं तो सीधी जाऊंगी। तो क्या है कि आपको बॉडी की स्टेट में चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, आप पहले ही पढ़ चुके। तो बॉडी के अंदर भी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी उसके अंदर एक ऐसी जिद होती है कि जिससे वो मना करती है कि मैं अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहूँगी। तो ये इस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन लिख दी है कि ये बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। किस वजह से करती है भाई? अपने मास की वजह से। तो मैं एक भी कह सकता हूँ, इनर्शिया मेजर द मास ऑफ बॉडी। यानी इनर्शिया बॉडी के मास की वजह से आता है। जैसे कोई हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी मतलब वही 50 kg वाला पत्थर, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा या 5 kg वाले का ज़्यादा होगा? तो 5 kg वाले का तो बहुत कम होगा, 50 kg का ज़्यादा होगा। तो हैवी बॉडी हैज़ हायर इनर्शिया। जो बॉडी ज़्यादा हैवी होगी उसका इनर्शिया भी बहुत हाई होगा। इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, ये तो एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इट हैज़ नो यूनिट। कभी आप इसकी यूनिट kg मान लो तो kg इसकी यूनिट नहीं होती, ये केवल मास को, ये तो एक टेंडेंसी है, एक आदत है किसी की। अब आदत की कोई यूनिट थोड़ा ही होगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया, ये हमारी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। तो इट हैज़ 3 टाइप। तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कौन कौन सी 3 टाइप? तो देखिए, अगर चीज़ रखी तो रखी रहना चाहेगी, वो चलेगी नहीं, उसे चलाने के लिए फोर्स चाहिएगा। तो पहली टाइप तो होगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो रखी हुई चीज़ अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज कर रही। दूसरा, ये बॉडी अगर चल रही है तो ये चलती रहना चाहेगी, ये रुकने का अपोज करेगी। तो दूसरा टाइप क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा, अगर ये सीधी जा रही है, आपको इसको मोड़ना है, तो ये इसका अपोज करेगी, तब इसको बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी ना 1 by 1 पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनती है हमारी? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से आप या बॉडी अपनी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
जैसे आपने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर कोई बस है वो अगर एकदम से चलना शुरू कर दे तो जो उसमें पैसेंजर खड़े हुए हैं वो पीछे की साइड गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए एक पैसेंजर है, या मैं मुझको या आप एक पैसेंजर मान लीजिए, आप भी पैसेंजर हैं, तो अभी हम बस में खड़े हुए हैं तो रेस्ट में हैं। अब जैसे ही बस चलेगी तो हमारी बॉडी के दो पार्ट हैं, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट का मास कम होता है तो उसकी टेंडेंसी अपोज करने की या कहीं इनर्शिया वो भी कम होगा। अपर पार्ट का मास ज़्यादा होता है तो इसकी टेंडेंसी अपोज करने की क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो लोअर पार्ट का तो इनर्शिया कम था तो वो तो एकदम से मोशन में आ गया, वो तो गाड़ी के साथ साथ चल दिया, उसने तो कोई अपोज नहीं किया क्योंकि पैर गाड़ी से टच थे। और जो अपर पार्ट है इसका मास ज़्यादा है, ये अभी भी चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूँ तो ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, ये कहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहना चाहेंगे भाई, हम आगे को नहीं चलेंगे। समझ में आई बात? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल बन सकता है व्हेन अ बस और कार इज स्टार्ट मूविंग सडनली, वो एकदम से चलने लगे सडनली, देन द पैसेंजर्स फॉल, किधर गिरते हैं? तो वो बैकवर्ड में गिर जाते हैं, तो पीछे की साइड गिर जाते हैं। क्लियर है एग्जाम्पल? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी चीज़ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरी कौन सी आएगी? अब इनर्शिया ऑफ मोशन। आप इसको नोट करिए, मैं उसको लिख देता हूँ। देखिए, अब उसकी डेफिनेशन हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही बना देते हैं, नाम रेस्ट की जगह मोशन आ जाएगा। क्या क्या चेंज होंगे? तो चेंज बड़े सिंपल से हैं कि बॉडी की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपनी मोशन का अपोज करे, मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करे। तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ, पहले यहाँ रेस्ट था, अब क्या आ जाएगा? मोशन, कि वो मोशन में अपनी चेंज नहीं होने देना चाह रही, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल भी सेम ही बन जाएगा कि अगर बस चल रही है और पैसेंजर उसके अंदर हैं, तो बस अगर अचानक से रुक जाए तो हम किधर गिरते हैं? आगे पीछे? तो हम आगे गिरते हैं। देखिए क्यों? मान लीजिए बस चल रही थी, हम भी उसके साथ साथ आगे की तरफ जा रहे थे, तो हमारी बॉडी के कितने पार्ट थे? दो पार्ट, एक लोअर पार्ट और दूसरा अपर पार्ट। तो जैसे ही बस रुकी तो लोअर पार्ट का मास कम है, इनर्शिया कम है, तो ये तो एकदम से रुक गया, इसने अपोज कम किया। पर अपर पार्ट का मास ज़्यादा होने की वजह से इसने अपोज ज़्यादा किया, इसलिए आगे की तरफ गिर गया। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लिख लेंगे, व्हेन अ बस इज स्टॉप सडनली देन द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, तब पैसेंजर आगे की साइड गिर जाते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नोट करिए इसको। तो बेटा हमने तीसरा टाइप भी लिख लिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, सिंपल है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज होता है तो अगर बॉडी उसका अपोज करती है तब हम कह सकते हैं कि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जैसे आपने बस में देखा होगा कि अगर बस में आप बैठे हुए जा रहे हो उसकी सीट पे, तो अगर बस एक साइड में मुड़ती है, किसी एक साइड में, मान लो लेफ्ट साइड में मुड़ती है, तो आप ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में अपने आप को, अगर वो राइट में मुड़ रही तो आप लेफ्ट साइड में अपने आप को झुका लेते हो। ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वही चाहेगी कि मैं उसी स्टेट में रहूँ। अगर बस सीधी थी तो आप ऐसे ही रहना चाहेंगे, लेकिन उन मुड़ गई तो आप अपोज कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में झुक करके। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, बड़ा सिंपल सा है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आपने फोर्स के बारे में जाना, आपने एरिस्टोटल फॉल्सी जो बताई गई थी उसका जो झूठ था वो पता लगा, गैलीलियो का पता लगा, और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको पता लगा, इनर्शिया की टाइप पता लगी। इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे।